हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस PYQ सीरीज़ को पसंद करते हैं तो ऐसा और भी सीरीज़ आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए मिलकर शुरू करते हैं यह सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? जिसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानने ही चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन ट्विस्टेड पूछे जा रहे हैं। हो सकता है उनके बारे में कुछ अलग क्वेश्चन पूछा जाए, तो उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, जिसको 321 ईस्वी में फाउंड किया गया था। उनके गुरु थे कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं। कैपिटल उनका था पाटलिपुत्र, जो कि मॉडर्न पटना है। डायनेस्टी मौर्यन वंश। उनका जन्म हुआ था मगध, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीक एम्बेसडर मौर्यन कोर्ट में कौन आए थे या कौन थे? तो उनका नाम आप लोगों ने श्योर सुना ही होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में बहुत सारी फैक्ट्स जानने लायक हैं। उन्होंने इंडिका बुक लिखा था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था ये बुक। वो सेल्यूकस निकेटर के वहाँ एक एम्बेसडर थे, जिन्होंने भेजा था उन्हें मौर्यन के कोर्ट में 302 ईस्वी पे। और भी काफ़ी फैक्ट्स, जैसे कि उन्होंने पाटलिपुत्र को लार्ज एंड वेल प्लान्ड सिटी बताया था। अर्लियर इंग्लिश फॉरेन का अकाउंट ऑफ इंडिया नोन देयर लेटर ग्रीक राइटर्स लाइक एरियन और स्ट्रेवा। इसका मतलब है कि एरियन और स्ट्रेवा भी कुछ राइटर्स थे, ग्रीक राइटर्स, सेल्यूकस के जैसे। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स। सो दैट इज कुशन्स। चलिए कुशन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। वो इंडिया में रूल किए थे 1st से 3rd सेंचुरी तक। वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित थे, और कुशन्स ही पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किया था ऑन लार्ज स्केल। ट्रेड के लिए इन्होंने बेसिकली ये कॉइन्स इशू किया था। कुशन्स डायनेस्टी के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर है कनिष्क, जो कि बुद्धिज्म के प्रमोटर भी हैं, और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्होंने ही करवाया था। Coins showed both Indian and foreign deities, capitals, Peshawar and मथुरा। इसका कहने का मतलब है कि कॉइन्स में इंडियन और फॉरेन दोनों ही देवी देवताओं का पिक्चर था, और उस टाइम का कैपिटल था पेशावर और मथुरा, 2 कैपिटल्स थे। ये क्वेश्चन काफी लोगों को मुझे पता है आता होगा। नेपोलियन ऑफ इंडिया ये किसे कहा गया है? सो दैट इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर थे, और उनके बारे में काफ़ी कुछ फैक्ट्स है जानने के लिए। वो चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी के बेटे थे, जो कि 335 CE के दौरान रूल करना स्टार्ट हुए थे। उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये नाम उनको BS स्मिथ ने दिया था। उनके मिलिट्री कॉन्सिक्वेंट, मतलब मिलिट्री उन्होंने काफ़ी सक्सेशन की थी, काफ़ी जगहों में उन्होंने
लड़ाइयाँ जीती थी, उनकी वजह से वीएस स्मिथ जो कि हिस्टोरियन थे, उन्होंने इनको अपना नाम उनका ये नाम दिया था नेपोलियन ऑफ इंडिया। एक्सपेंडेड द गुप्ता एम्पायर फ्रॉम गंगा वैली टू सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। चंद्रगुप्त वन के टाइम गुप्ता एम्पायर जो था वो सिर्फ गंगा वैली के सीमित ही था, लेकिन समुद्रगुप्त के टाइम वो सेंट्रल और साउदर्न इंडिया तक फैल गया। समुद्रगुप्त अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन, उनका अचीवमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है इलाहाबाद पिलर की इंस्क्रिप्शंस में, जो कि हरिसेन ने लिखा है। उन्होंने ट्रेड, आर्ट, कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया और उनके रेक को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है गुप्ता पीरियड को, बट गोल्डन एज कहा जाता है समुद्रगुप्त के टाइम को, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड पोएट थे वो, उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था और गोल्ड कॉइन में उन्होंने वीणा प्ले करते हुए खुद को दिखाया था। उन्होंने पॉलिसी फॉलो किया था रिलीजियस टॉलरेंस का, मतलब रिस्पेक्ट ऑल फेथ्स, और उनके डेथ के बाद चंद्रगुप्त जो कि जिनका नाम विक्रमादित्य भी था, वो गद्दी पे बैठे थे। तो ये थे important facts. Okay, this is the most asked question, so you must remember this. Who is the builder of Sachi Stupa? And that is Ashoka. And let's know some facts about Ashoka. Ashoka was the most important ruler of the Maurya Empire. From 268 to 332 BCE के थे वो, में रूल किए थे, known for spreading Buddhism, and he built Sachi Stup and many rock edicts. After Kaling War, he followed the policy of non-violence and Dhamma. And he also sent Buddhist missionaries to Sri Lanka and other countries to spread Buddhism. So these are the important relevant facts about Ashoka. Some more facts are there, but this is relevant for the exam. I don't think you need any more thing to learn about Ashoka. If you want some more facts, I can give you PDF of that. If you want, I can give you the PDF. Language of Rigveda, that is Sanskrit. Language of Rigveda is Sanskrit. So संस्कृत के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. It's a Indo-Aryan language and a language of Vedas. Vedas में जो language यूज होता है वो संस्कृत है. Rigveda is the oldest Ved, Indian text, also known as oldest Indian text, जो कि लिखा गया था 1500 BCE में. That is in Sanskrit. So it is also, it can ask. Language of Ramayana, Mahabharata and Arthashastra is also in Sanskrit. And it's still used in religious and traditional learning. Founder of Gupta Empire. So that is, I think some people confuse it with Chandragupta Maurya, but it's actually Shrigupta. श्रीगुप्त के बारे में काफ़ी कम जानकारियाँ पता होती हैं स्टूडेंट्स को, सो उनके बारे में कुछ जानकारियाँ पता कर लेते हैं. ही वॉज अ फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, जो कि 240 ईस्वी में बना था. His descendant built India's strongest ancient empire, मतलब इनके डिसेंडेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंशिएंट एम्पायर बनाया है. उनके एज को गोल्डन एज भी कहते हैं, जो कि आर्ट, साइंस और मैथ्स में काफ़ी प्रोग्रेसिव था. नालंदा यूनिवर्सिटी इन्हीं के मतलब इनके नहीं, इनके डायनेस्टी में बना था, जो कि बनाया था कुमार गुप्ता ने. नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था कुमार गुप्ता ने, जो कि गुप्ता वंश के ही थे. ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा. कुमार गुप्ता
में बनाया था। कौन सी ईस्वी में? 427 ईस्वी में बनाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी। और आर्यभट्ट वर्क भी इन्हीं के गुप्ता रूल के दौरान ही काफी फ्लोरिश्ड हुआ था। इनके बारे में इतनी जानकारियां काफी होंगी। मौर्यन एम्पायर के बारे में तो काफी कुछ पढ़ लिया है, अब इसकी कैपिटल के बारे में पढ़ लेते हैं। सो द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर इज was पाटलिपुत्र। सो पाटलिपुत्र को मॉडर्न डे पटना कहते हैं, एनिशियंट सिटी ऑफ गंगा रिवर, और इसका कैपिटल ऑफ मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर का कैपिटल था पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज ने इस सिटी को, जो कि पटना के नाम से जाना जाता है अभी, सिटी विद 64 गेट्स एंड वुडन वॉल्स बताया था। मेगास्थनीज के बारे में लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सेडिकस निकेटर का एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया था, इंडिका बुक लिखा था इन्होंने। ये सारे जानकारी हमने पहले पढ़ चुके। और पाटलिपुत्र का जिक्र आपको कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिल जाएगा, और इसको सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले वीडियो पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आखिरकार आ ही गया। कौटिल्य के बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, और ये भी काफी लोगों को पता होगा कि द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र इज कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य है। कौटिल्य के बारे में काफी कुछ जानकारियां हैं जो जाननी चाहिए, जो काफी बार पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं चाणक्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। He was a teacher in Takshila University, one of the world's oldest university। वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के टीचर थे, जो कि दुनिया के ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक जाना जाता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानकारियां पता कर लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी माना जाता है कि 7 CE में बनाया गया था। 7 CE में बनाया गया था ये यूनिवर्सिटी। स्पेलिंग के लिए माफ कीजिएगा, 7 सेंचुरी में बनाया गया था। किंग भारता के द्वारा बनाया गया था ऐसा कहा जाता है, लेकिन काफी कुछ इसमें क्रेडिट दिया जाता है किंग धर्मपाल को क्रेडिट दिया जाता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बनाने। तक्षशिला यूनिवर्सिटी अभी पाकिस्तान में है। और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किया था मौर्यन एम्पायर को बनाने में, जो कि बना था 321 BCE में, 321 BCE में। वो ऑथर थे अर्थशास्त्र के, जो भी हम लोगों ने पढ़ा अभी। वो बुक किस बारे में है? पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कौटिल्य को उनके ब्रिलियंट डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक माइंड एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट और राजनीति के लिए जाना जाता है। उनके ही गाइडेंस से नंद डायनेस्टी को डिफीट किया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा, और मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया। वो बिलीव करते थे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को में, डिसिप्लिन में और पब्लिक वेलफेयर में, और उनको कंसिडर किया गया है द ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर एंड इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। उनका नाम आज तक लिया जाता है। मौर्य एम्पायर के काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट मौर्यन रूलर भी है ये। सो द लास्ट मौर्यन रूलर इज बृहद्रथ, जिनका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ लास्ट रूलर है मौर्यन डायनेस्टी के, जो कि खत्म हो गया था 185 BCE में। इनको मार दिया गया था जनरल पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा, जिसके बाद शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था और मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गया था।
जो कि बताया शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था। इसके बाद मौर्यन के बाद ही शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था और पुष्यमित्रा सुंगा ने मारा था इन्हें। मार्क द एंड ऑफ मौर्यन रूल, अ न्यू फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्टेड। तो ये सारे फैक्ट्स थे मौर्यन के बारे में। ये पहला पार्ट था। अगर आपको और पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे 50 कमेंट्स आ गए हैं और 1000 लाइक्स आ गए तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और उसमें टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें और आपके प्रिपरेशन को और स्मार्ट बनाएं। इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर आएगा। कमेंट ज़रूर करें और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।